हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास ब्राह्मण की बेटी का भाग 2। संध्या ने पूछा, माँ, विराट पर कितना ऋण था? ठीक से तो मैं क्या जानूं, फिर भी 10-12 रुपए से कुछ अधिक ही होंगे। इन्हें लुटाने में कुछ सोचना थोड़े पड़ता है। इसी बीच गीली धोती पहने आकर प्रियनाथ संध्या से अंगोछा देने को चिल्लाने लगे। इसके साथ ही वह संध्या को किसी रोगी के लिए कोने में पड़ी एक विशेष औषधि लाने को भी कहने लगे। धधकती आग की तरह क्रूर जगतधात्री बोली, मैं तुम्हारे इस बक्से को कूड़ेदान में फेंकती हूँ। ससुर के अन्न पर पलते हो और अपने को जमींदार कहते हो। तुम्हें तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। विराट नाई का ऋण छोड़ने के लिए तुम्हें किसने कहा था? किसकी अनुमति से तुम दूल्हे डोम को इधर बसाने को ले आए हो? क्या तुमने हार मांस जलाने का पक्का इरादा कर रखा है? इससे अच्छा तो यह है कि या तो मुझे नदी में धक्का दे दो या फिर तुम इस घर से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें सहन नहीं कर सकती। संध्या उच्च और तीखे स्वर में बोली, माँ, क्या यह बात करने का समय है? थोड़ा सोच विचार तो कर लिया करो। जगतधात्री भी उसी तलखी से बोली, क्या तेरा बाप कभी सवेरे दिखाई देता है? जब आता है इसी समय, तो फिर सच झूठ इसी समय तो कहूंगी। अपने पिता को कह दे कि ठाकुर जी की पूजा करके कुछ खा पी ले और फिर इस घर से चलता बने। मैंने उसे सारी उम्र बिठाकर खिलाने का ठेका नहीं ले रखा है। मैंने बहुत सहा है, अब और नहीं सह सकती, बिल्कुल नहीं सह सकती। कहती हुई जगतधात्री की आंखों से आंसू टपकने लगे और वह अपने कमरे में चली गई। प्रियनाथ अपनी सफाई में कहा, उस नाई के बच्चे से बहुत कहा कि जमींदार होने का मतलब इतने सारे रुपए छोड़ देना थोड़े होता है, किंतु मेरी कौन सुनता है। वह तो मेरे पैरों से लिपट गया और छोड़ता ही नहीं था। मैंने भी सोचा कि जब बेचारे के पास पेट भरने के लिए दमड़ी तक नहीं है तो फिर ऋण का भुगतान कहाँ से करेगा। मैं उसे अमुक औषधि रोती बिलखती संध्या ने कहा, बाबूजी, माँ से परामर्श किए बिना आप ऐसे निर्णय लेते ही क्यों हो? मैं कुछ न करने का निश्चय करता तो हूँ, किंतु जब देखता हूँ कि प्रियनाथ द्वारा किए बिना गाड़ी आगे सरकती ही नहीं, तो मेरे से मुख दर्शक बने रहना नहीं हो सकता। पूरी बात सुने बिना संध्या वहां से चल दी। सूखी धोती और अंगोछा पिता को सौंपती हुई बोली, बाबूजी, अब और देर मत करो, जल्दी से ठाकुर जी की पूजा कर लो, मैं अभी आती हूँ। संध्या अपने कमरे में आ गई और सिर पोंछते हुए प्रियनाथ ठाकुर जी के कमरे में चल दिए। इस बीच पेट में फिर ऐंठन की शिकायत करते हुए वह प्राण की दवा पीने के लिए पछताने लगे। जगतधात्री और संध्या के सामने रासमणि जिस गोलोक चटर्जी की प्रशंसा के गीत गाते थकती न थी और जिसे साक्षात धर्मावतार और न्यायमूर्ति बताने में गौरव का अनुभव कर रही थी, वह प्रातःकालीन पूजा पाठ से निपटकर बैठक में आ गए हैं और नौकर द्वारा रखे हुक्के को गुरगुरा रहे हैं। आंख मीचकर तंबाकू पीते तोंदिल बाबू ने भीतर के द्वार खुलने की आवाज सुनी तो बोले, कौन? ओट में खरी महिला बोली, बिना खाए पिए क्यों चले आए हो? क्या मेरी किसी गलती पर रुष्ट हो? गोलोक बोले, क्रोध और अभिमान के दिन तो तुम्हारी दीदी के जाने के साथ लद गए। अब मुझे किस पर क्रोध करने का अधिकार है और कहाँ है? इसी के साथ गहरी लंबी सांस छोड़कर वह बोले, अच्छा, गोकुल भगवान के तिरोभाव का दिन है, अतः प्रातः उपवास करके सायंकाल को ही मेरा खाना पीना होगा। शाम को भी थोड़ा सा गंगाजल और दूध के सिवा कुछ नहीं ले सकूंगा। इस तरह भगवान के ध्यान में दिन कट जाने में ही मैं अपने जीवन की सार्थकता मानता हूँ। ओट में खड़ी होकर बात करती स्त्री ने द्वार खोलकर निश्चित कर लिया कि कमरे में कोई तीसरा तो नहीं है। बेखट के भीतर चली आई। यह स्त्री विधवा है,
किंतु इसकी आयु अधिक नहीं है और देखने में भी सुंदर एवं आकर्षक है। 24-25 साल की इस युवती ने सफेद रेशमी धोती पहन रखी है। इसने हाथों में कंगन नहीं पहना है, किंतु गले में सोने का हार पहन रखा है, जिसके पेंडुलम में इसके इष्ट देव की मूर्ति है। यह स्त्री मुस्कुराकर गोलोक से बोली, आपको तो सदैव मजाक सूझता है, किंतु आपको यह तो सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मुझे अब सदा के लिए यहाँ तो रहना नहीं है। जिसकी सेवा के लिए आई थी उसे तो भगवान ने अपने पास बुला लिया। अब मुझे अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा भी तो करनी है। इसके लिए अपने गांव लौटना है। गोलोक को हुक्का गुरगुराते हुए गंभीर स्वर में बोले, अपने घर गृहस्थी के लिए रिश्ते नाते की किसी को बलपूर्वक रोक कर नहीं रखा जा सकता। यदि अपना भाग ही फूटा न होता, असमय में गिरी लक्ष्मी ही क्यों दगा दे जाती। ठीक है, जाना चाहती हो तो चली जाना। बहन की सेवा तुमने जी जान से की है, इसके लिए तुम गांव में दृष्टांत स्थापित कर चुकी हो। ज्ञानदा चुप रही और गोलोक ने धोती के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी और फिर वह चुपचाप हुक्का गुरगुराने लगे। थोड़ी देर बाद वह गंभीर स्वर में बोले, सती लक्ष्मी इतने दिन लेकर आई थी, सो चली गई। उसके लिए दुख करना व्यर्थ है, किंतु मेरी घर गृहस्थी तो उजड़ गई। सारी लड़कियां अपने ससुराल में अपना घर संभाल रही हैं। उनका मुझे कोई चिंता नहीं, किंतु चिंता है तो इस छोटे बच्चे की है। यह बिना माँ का लड़का कैसे जी पाएगा? इसे कौन संभालेगा? केवल इसी की चिंता है। रूधे गले से ज्ञानदा बोली, आप इतना अधिक घबराते क्यों हैं? इसकी भी कोई व्यवस्था हो जाएगी। उदास और बुझे स्वर में गोलोक ने कहा, यही तो नहीं हो रहा। मधुसूदन, तुम्हारा ही सहारा है। अब मेरा मन न तो घर गृहस्थी में लगता है, न ही जमींदारी में रमता है। सब कुछ विष सा लगता है। जितने दिन जीना पड़े व्रत उपवास और भोजन पूजन में बीते, यही एकमात्र इच्छा है। एक समय मुट्ठी भर भात मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक, किंतु इस नन्हे का ध्यान आते ही प्राणों पर बनाती है। मधुसूदन, तुम्हारा ही भरोसा है। ज्ञानदा की आंखें भी अश्रुपूर्ण हो उठी। गोलोक की स्त्री उसकी ममेरी बहन होने पर भी सगी बहन जैसी थी। दोनों में गहरा अनुराग था, इसलिए अपनी असाध्य बीमारी में उसने ज्ञानदा को अपने पास बुलाया था और ज्ञानदा भी काम छोड़कर भागी चली आई थी। रुग्ना की सेवा में उसने दिन रात एक कर दिया था, किंतु उसे बचा न सकी। जाते समय लक्ष्मी अपने 10 साल के बेटे को अपने इस बहन के गोद में डाल गई। रुधे गले से ज्ञानदा बोली, मेरा यहाँ सदा के लिए रहना नहीं हो सकेगा। लोग बाग क्या कहेंगे? जरा यह भी तो सोचिए। इस गांव में किसी को तुम्हारे विषय में मुंह खोलने की हिम्मत होगी तब कुछ कहेगा ना। इससे अधिक भला क्या कहते और किसी प्रकार ज्ञानंदा को आश्वस्त करते। स्वयं ज्ञानंदा भी इस गांव में गोलोक के प्रभाव से भली प्रकार परिचित थी। गोलोक बोले, इस गांव में किसी आदमी द्वारा मेरी आलोचना करने का अर्थ होगा अपना राशन पानी समाप्त समझना। अतः यहाँ के लोगों द्वारा कुछ कहे जाने के बारे में तो कभी सोचना ही नहीं। तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत चाहती थी। इसका प्रमाण यह है कि मरते समय यह अपनी संतान तुम्हें सौंप गई। मुझे भी तो सौंप सकती थी। अपने आंसुओं को बलपूर्वक रोकती हुई ज्ञानंदा बोली, जीजा जी, यह सब तो ठीक है, किंतु आप भी तो देखिए कि मेरे बूढ़े सास ससुर जीवित हैं और मेरे सिवा उनकी सेवा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ज्ञानंदा के कथन को महत्व न देते हुए गोलोक ने बड़ी उपेक्षा से कहा, अरे 13 साल में विधवा हुई, पति को अपनी आंखों से देखा तक नहीं और फिर वह जीवित भी नहीं, फिर भी उसके माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य की दुहाई देती हो। काहे का तुम्हारा कर्तव्य? छोड़ो इस बेकार की बात को। जीजा जी,
पति न रहने पर जीते जी उनके माता पिता की सेवा के कर्तव्य से मुक्त तो नहीं हो जाती। कुछ देर तक चुप रहने के बाद गंभीर स्वर में गोलेक बोले, तो फिर ठीक है, हमें भगवान के भरोसे छोड़कर चली जाओ। किंतु छोटी मालकिन, एक बात मत भूलना। छोटी मालकिन, संबोधन पर नाराजगी प्रकट करती हुई ज्ञानंदा बोली, जीजा जी, क्यों आप मेरी खिल्ली उड़ाने पर तुले हुए हैं? लोग सुनकर मुस्कुराते हैं। क्या आप मुझे मेरे नाम से नहीं पुकार सकते? ठीक है, नाम लेकर पुकारता हूँ। यह कहते हुए गोलोक के उज्जवल चेहरे पर विषाद की काली छाया घिर आई। एक लंबी आह भरकर अपने को सुनाते हुए वे धीमे आवाज में गोलोक बोले, जिसकी छाती दिन रात प्रचंड धधक रही हो, क्या वह कभी किसी से मजाक कर सकता है? मेरे संबंध में हंसी मजाक की बात करना तो मुझ पर मिथ्या आरोप लगाना होगा। फिर भी कभी कभी खैर जाने दो, किसी को नाराज करने का क्या लाभ है? आज तक जब किसी को भी अप्रसन्न करने से बचता रहा हूँ, तो आज फिर ऐसी मूर्खता किस लिए? मैं जानता हूँ कि जीवन कांटों पर चलना है। विषय भोगों का परिणाम भयंकर है। संसार भी तो दुखों का घर है। प्रभु, हे प्रभु मधुसूदन, मुझे कब अपने चरणों में स्थान दोगे? कब कष्टों से मुक्ति दिलाओगे? बिलखती और आंसू बहाती ज्ञानंदा चुपचाप देखती रही। गोलोक बोले, देखो ना छोटी मालकिन, लड़की वाले पीछे पड़े हैं। उनका तर्क भी सही है कि 10 साल का बच्चा बिना माँ के कैसे पलेगा, फिर मेरा शेष जीवन भी बिना गृह स्वामिनी के कैसे कटेगा। बाल सफेद अवश्य हो गए हैं, किंतु ये मेरी आयु बड़ी होने के सूचक नहीं है, अपितु दुख शोक की अधिकता के ही सूचक है। इसलिए समय में ही सफेद हो गए हैं। फिर भी मुझे दोबारा बंधन में पड़ना अच्छा नहीं लगता, किंतु बिना इसके निर्वाह भी तो नहीं। मेरे लिए एक ओर खाई है तो दूसरी ओर कुआं है। उदास चेहरे से नकली हंसी हंसती हुई ज्ञानंदा बोली, इसमें सोचने विचारने की क्या बात है? विवाह कर ही लीजिए। अरे, तुम क्या कहती हो? इस आयु में विवाह कर लूं? तुम जैसी लक्ष्मी के रहते क्या मैं इस बारे में सोच भी सकता हूँ? हाँ, एक बात है, साली को बिना कोई नाम दिए सदा के लिए घर में रखा भी नहीं जा सकता। तुम्हारी बहन तो तुम्हें अपनी इच्छा बता ही गई है। तुम इसके वचन का मान रख लो। किसी को भीतर झांकते देखकर गोलोक ने पूछा, कौन है? नौकर ने सूचित किया, चौकीदार साहब आए हैं। मुंह बिगाड़ कर गोलोक ने कहा, अब काम धंधे का मन कहाँ लगता है? दिन रात काम पैसा बहुत हो गया। मैं किसे अपनी छाती फाड़ कर दिखाऊं कि किसी प्रचंड ज्वाला धबक रही है। मधुसूदन, कब इस झंझट से मुक्त करोगे? फिर नौकर की ओर उन्मुक्त होकर वह बोले, खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जा, उसे भीतर आने को कह। ज्ञानंदा उठ खड़ी हुई और जाने से पहले पूछने लगी, तो क्या सचमुच कुछ नहीं खाओगे? ज्ञानंदा बोली, पर्व है तो क्या हुआ? थोड़ा सा दूध फल और गंगा जल लेने में कोई दोष नहीं। आप जल्दी से आइए, मैं सब कुछ तैयार करती हूँ, कहती हुई ज्ञानंदा दरवाजा बंद कर चली गई। इधर नौकर ने पीछे एक शरीफ आदमी सामने के द्वार से कमरे में प्रविष्ट हुआ। गोलोक ने हंसकर उसका स्वागत किया और उसे अपने पास बिठाया। नौकर को आदेश दिया, भोलू, शूद्रों वाला हुक्का तैयार करके इनके आगे पेश कर। गोलोक के चरण स्पर्श करके लंबी सांस छोड़ता हुआ विष्णु चोंगदार बोला, बड़े बाबू क्या पूछते हो? सांस लेने को भी फुर्सत नहीं है। बड़ा भारी झंझट है। फिर भी 500 और 300 की 2 खेपे तो किसी तरह भिजवा दी है। दक्षिणी अफ्रीका में सेना की खुराक के लिए भेड़ बकरियों की आपूर्ति में यह चोंगदार मुखर्जी बाबू का हिस्सेदार है। ठेके की शर्त के अनुसार इन्हें 3000 पशु भेजने हैं। अतः 800 संख्या सुनकर गोलोक चिंतित हो उठे और बोले, 3000 ठेका और कुल 800 की आपूर्ति? कैसी बात करते हो? चिंतित स्वर में चोंगदार बोला, बाबू साहब, भेड़ बकरियां मिलती ही नहीं तो क्या किया जाए?
800 तो जुटाने में ही नाक में दम आ गया। हाँ, रामपुर में हरेन ने 5-7 दुई में लगभग 100 पशु रेल में भेजने का विश्वास दिलाया है। हमें भी सिर्फ रेलगाड़ी से पशुओं को उतारना है और जहाज पर चढ़ाना है। 3 महीने का समय मिला हुआ है, अतः अभी से काहे चिंता, सब ठीक हो जाएगा। आश्वस्त होकर गोलोक ने कहा, बंधु, मुझे तो तुम्हारा ही भरोसा है। मेरी अवस्था तो अब तुम जानते ही हो। मैं तो गृहस्थ होते हुए भी एक प्रकार से सन्यासी हूँ। तुम्हारी भाभी के चले जाने के बाद रुपए पैसे में मोह ही नहीं रहा। मैं तो केवल उस अबोध बालक के लिए ही जी रहा हूँ। चोंगदार बोला, यह सब तो स्वाभाविक है। इस बार रुपया तो अहमद कमाएगा। ससुरे को 700 का ठेका मिला है। वह और भी बड़ा ठेका ले सकता है, किंतु रुपये का जुगाड़ नहीं कर सका। धीमे से गोलोक ने पूछा, क्या उसे भैंसों का भी ठेका मिला है? हाँ, और क्या। भेड़ बकरियों का सौदा होता तो क्या मैं हाथ से जाने देता? मुंह पर हाथ रखकर राम राम शिव शिव कहते हुए गोलोक ने कहा, सुबह सुबह ऐसी चर्चा ठीक नहीं। वह मलेच्छ है, धर्म अधर्म कुछ भी नहीं जानता। कमाने दो। क्या 10,000 कमा लेगा? इससे कहीं ज्यादा। यदि लड़ाई लंबी खींच गई तो लाला के वारे न्यारे हो जाएंगे। गोलोक ने कहा, उसे लगाना भी तो बहुत पड़ेगा। लगता है कि ठेके के दस्तावेज दिखाकर किसी लाला से कर्ज ले लेगा। चोंगदार बोला, होने को तो सब हो सकता है। मुझसे तो कह भी रहा था। जानने को उत्सुक गोलोक ने पूछा, कितना रुपया मांग रहा था? क्या सूद के बारे में भी उसने कुछ बताया था? चोंगदार बोला, 4 पैसा तो निश्चित है, शायद उससे अधिक भी। गोलोक बिगड़ कर बोला, खुद तो 1 के 2 करेगा और सूद इतना थोड़ा देगा? हाँ, यदि वह 10 आना और 6 आना, आज की भाषा में 60% और 40% की साझेदारी पर काम करना चाहे तो उसे मेरे पास आने को कह देना। आशंकित चोंगदार बोला, क्या आप रुपया देंगे? यदि राज खुल गया तो? गोलोक एकदम सावधान हो गया, संभल कर बोला, मधुसूदन, रक्षा करो। मैं भी कहाँ बहक गया था। मैं रुपया क्यों देने लगा? उल्टे मांगे तो भी न दूंगा। राज खुलने वाली बात की चिंता भी मत करो। उसके और तुम्हारे सिवाय किसी को भी भनक क्यों पड़ने लगी? अच्छा, एक बात सोचो, बनिए से उधार लेकर कोई लड़की का विवाह रचाए, मामला मुकदमा करे, इससे लाला को क्या करना है? उसे तो केवल अपने रुपए लेने से ही गरज है। इसलिए सोचता हूं कि मैं उसे रुपया नहीं दूंगा तो कोई दूसरा दे देगा। किसी का काम तो रुकता नहीं। चोंगदार के मन के भाव को भांपने के लिए कुछ देर तक उसके चेहरे को ताकने के बाद गोलोक मुखर्जी बोले, मैं रुपया देने की बात नहीं कर रहा था। मैं तो एक साधारण प्रचलन की बात कर रहा था। वस्तुतः महाजन को भी आसामियों की आवश्यकता पड़ती है। मेरे बारे में तो तुम प्रारंभ से ही जानते हो कि ब्राह्मण का बेटा अपने धर्म कर्म सिद्धांत और न्याय आदि के विषय में कितना दृढ़ है। अधर्म के लाख रुपए पर भी मेरी दृष्टि नहीं पड़ती। भगवान मधुसूदन पर आस्था रखने के कारण ही आज मैं 5-5 गांवों का अधिष्ठाता हूँ। एक ही वाक्य ब्राह्मण को शूद्र और शूद्र को ब्राह्मण बनाने का सामर्थ्य रखता है। मधुसूदन, तुम्हारा ही भरोसा है। एक बार जब बीमार पड़ा था तब डॉक्टर जयगोपाल के सोडा वाटर पीने के सुझाव को ठुकराते हुए मैंने साफ कहा था, मरने से डरकर जीवित रहने के लिए गोलोक अधर्म मार्ग पर कभी भूलकर भी पैर नहीं रखेगा। मैं उन केना राम का बेटा और हर राम मुखर्जी का देवता हूँ, जिनके चरणोदक को पीने के लिए भंडार हाटी के राजा को पालकी और सेवक भेजने पड़ते थे। प्रणाम करते हुए उठ खड़ा हुआ चौकीदार बोला, इसमें क्या संदेह है? आपकी कुलीनता और आचार निष्ठता के तो संसार में डंके बजते हैं। प्रसन्न हुआ गोलोक लंबी सांस लेकर बोला, मधुसूदन, तेरा ही भरोसा है। जाते हुए चौकीदार को अपने पास बुलाकर गोलोक ने उसे अपने समीप बुलाकर धीरे से कहा, हाँ, हरेन से रेलवे की रसीद मांग लेना। स्वीकृति में सिर हिलाकर चौकीदार बोला, जी हजूर।
गोलोक बोला, 500 जमा 300 जमा 500 कुल मिलाकर हुए 1300 और शेष रहे 1700। बची अवधि में सप्लाई हो जाएगी ना? गोलोक बोला, इसलिए तुम्हें मैंने पूरे 5,000 का ठेका लेने को सलाह दी थी, किंतु तुम्हें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं था। चोंगदार बोला, यदि इतने पशु न जुटा पाता तो? गोलोक ने विवाद करना ठीक न समझते हुए कहा, चलो जो सोचा वही ठीक है। धर्म मार्ग पर चलकर तनाव लिए बिना जो मिले उसे ही बहुत समझना चाहिए। अधर्म से लाखों का मिलना भी गलत है। मधुसूदन, तेरा ही भरोसा है। चोंगदार के चले जाने पर ढोंगी मुखर्जी हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। इस बीच नौकरानी ने आवाज दी, मौसी जी कब से प्रतीक्षा में बैठी हैं? क्यों सदी, क्या काम है उसे मुझसे? नौकरानी बोली, थोड़ा सा जलपान कर लेते तो। हुक्का छोड़कर उठते हुए गोलोक ने कहा, तेरी मौसी ने भी नाक में दम कर रखा है, उसका हुक्म माने बिना निर्वाह नहीं। लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, गृहस्थ रहते हुए साधना करना कितना कठिन है। मधुसूदन, हे मधुसूदन, तुम ही मार्गदर्शन करो, तुम्हारा ही सहारा है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष कहानी अगले भाग में।